बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गईं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी जेल से रिहा। अडियाला जेल में इंतजामिया ने रोककार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला पहुंचा दिया गया। कान में तकलीफ के बायस बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाने का फैसला। बुशरा बीबी को रवां साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की रिहाई में डील की तरदीद। कहा, अगर ऐसा होता तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में नहीं होती। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमा झूठे और जाली हैं। तमाम रहनुमा जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई किसी डील के कायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी पेशरफ। बानी पीटीआई से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन एडवोकेट और फैसल चौधरी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। पीटीआई ने एमएनएस के बाद मशकूक सेनेटर्स को भी शोकॉस नोटिस जारी कर दिए। शोकॉस नोटिस सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को जारी हुए। नोटिस के मुताबिक शोकॉस का 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाएं, वरना यकतरफा कार्रवाई होगी। रावलपिंडी टेस्ट में भी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर। बैन डकेट और जेमी स्मिथ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पहले रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। मुल्क के क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार। बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। साबिक आईसीसी सदर जहीर अब्बास पीसीबी पर फट पड़े। कहा, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज के लिए कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुप बंदी वाज़ेह हो गई। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुश आइन करार दे दिया। पेशावर में वकला से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हारून रशीद ने कहा कि जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतखाब हमारे लिए एजाज और फख्र की बात है। पहली बार गैर जानिबदार शख्सियत सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। अरकान ने वोट रज़ाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं की गई। अरकान असम्बली के इंतखाबी तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी करे या जुडिशल कमीशन बनाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख लें, जो हम चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मीसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था।
सीनियर लीगी रहनुमा का तहलका खेज बयान। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कुछ फैसलों पर सवाल उठा दिए। ट्वीट में लिखा, काजी फाइज ईसा काबिल मगर जानिबदार जज रहे, जल्द तारीख का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामा खेज कौमी सियासत और अदलिया की अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार हुए। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी बरकरार रखना नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से इजलास। मुतल्लिका अफसरान को तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। कहा, FBR में टैक्स दहंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तकर्रुरी के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब के 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर। गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरीज को एतराज़ लगाकर वापस वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दी। हुकूमत जमींदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए पैसे बराह रास्त जमींदारों के अकाउंट में भेजेगी। जिले के बंद स्कूलों को खोलकर मेरिट और शफाफियत पर भर्तियां की जाएंगी। सूबाई हुकूमत तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पिशीन में ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि आज इस मेगा प्रोग्राम को बाकायदा अमली शक्ल दे दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क में 24 ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही है। अंकारा में दहशतगर्दों का हमला, तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अंकारा धमाके और फायरिंग में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 22 जख्मियों की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के खानदानों से इज़हार ताज़ियत। का सिहोनियों को करारा जवाब। जमीनी जंग में एक हफ्ते के दौरान 70 सिहोनी फौजी हलाक, 600 जख्मी कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोजर, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हरमस ड्रोन तबाह। इसराइल की लबनान और शिमाली इसराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों, तनसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया। इजरायली बर्बरियत से गजा की जमीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। लाखों फ़लस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियाँ। गजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फौजी ने 11 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुमकिन न रहीं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की बानी PTI की हिमायत में अमरीकी अरकान के कांग्रेस के ख़त की मजम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को ख़त पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। हुकूमत पाकिस्तान, अवाम, सियासी और मजहबी जमातें अपने मसाइल खुद हल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी कांग्रेस की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए खत लिखने के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और ऐसे खुतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं। किला सैफुल्ला में धमाके से कबायली रहनुमा नवाबजादा महबूब समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था।
आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह जद्दोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी सुबह का आगाज दुआया तकारीब से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मोदी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत दिया जाए। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी का मुतालबा। दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों से वाज़े है मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़े इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल, लेकिन कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे सका। आर्टिकल 370 की तनसीख, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खुली खिलाफ वर्जी। मकबूजा वादी में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल, जबकि 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो वर्कर्स की तकरीब से खिताब, कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रही हैं। पोलियो मुहिम के दौरान शहीद और ज़ख्मी वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो वर्कर्स में एज़ाज़ात तकसीम किए और आलमी इदारों के ताउन को भी सराहा। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। पोलियो केस कोहार्ट से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। कराची में डाकुओं का निशाना बनने वाले फरहान के कातिल अब भी आज़ाद। 2 रोज कबल डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल होने वाले फरहान का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्वा से फरहान का मोबाइल फ़ोन मिल गया है। एहसानाबाद में बीवी के जेवर बेचकर बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे लाने वाले 35 साला मकतूल फरहान को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया था। कराची में काला पुल पर वकला के एहतजाज के दौरान तशद्दुद। मोटरसाइकिल जलाने का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज। पुलिस का कहना है कि शरपसंद अनासिर की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर वकला का वकील पर हमले के खिलाफ सिटी कोर्ट में एहतजाज। वकला ने सिटी कोर्ट में दाखिल होने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए। कोयटा से बच्चों को अगवा करने वाले गिरोहों का कारिंदा गिरफ्तार। अगवाकार कौसाबाद में मदरसे के करीब बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अहले इलाका ने मुलजिम यासिर को पकड़कर ज़दोकोब करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर। सिंध हुकूमत का मोटर व्हीकल कवानीन में तरमीम का फैसला। गाड़ी की 15 रोज में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन मकामी दरामदी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। खिलाफ वर्जी पर मकामी मैन्युफैक्चरर, शोरूम मालिक, फरोख्त कुनंदा को जुर्माना भी होगा। सिंध में बैड गवर्नेंस की एक और अनोखी मिसाल। महकमा खजाना ने सिंध सेफ सेंटर्स प्रोजेक्ट के गाड़ियों के 6 करोड़ 30 लाख रुपए रोक दिए। महकमा खजाना ने गुज़िश्ता माली साल 13 करोड़ 80 लाख रुपए गाड़ियों की खरीदारी के लिए जारी किए। अब तक महकमा खजाना को 13 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने के दस्तावेजात फराहम नहीं किए गए। सिंध काबीना ने इस रकम के इजरा की मंजूरी दी थी, लेकिन ताहाल खर्चों की तफसील नहीं दी गई। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। स्मोक का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से तजावुज कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। कराची के नौजवान दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। घर से बाहर खाना, देर तक जागना, वॉक न करना और सिगरेट नोशी हार्ट अटैक का सबब। दिल के अमराज से बचने के लिए बेहतर ग़िज़ा के साथ फल और सब्जी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा।
सऊदी अरब में रियाज सीजन 2024 की धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बड़ी तादाद रियाज पहुंच गई। 20 लाख से जायद अफराद सीजन का हिस्सा। रियाज सीजन 2024 की तकारीब में 14 तफरीही जोन्स, 11 आलमी शिप इवेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की सिम की 10 नुमाइश और त्यौहार शामिल किए गए।